भाग 21। 4 महीने बाद रात के 12 बजे जैस्मिन ऋषि के कान के पास आकर जोर से चिल्लाती है, हैप्पी बर्थडे ऋषि। ऋषि झटके से उठकर बैठ जाता है और कहता है, ओए पागल लड़की, ऐसे कौन विश करता है? मैं। अच्छा ये सब छोड़, पहले अंकल से बात कर ले। पापा? हाँ वही। ऋषि के पापा को कॉल लगाकर जैस्मिन देती है, पापा ये लीजिए, बात कीजिए। ऋतुराज तनेजा, ऋषि के पापा, ऋषि को बर्थडे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे ऋषि। थैंक यू डैड। और आपको पता है, आज इस जस्सी ने फिर आपको अंकल बोला। पुत्र, ये तो गलत बात है। सॉरी पापा, वो बस गलती से निकल गया, आइंदा ध्यान रखूंगी। ये ठीक है, वैसे भी शादी के बाद तो आदत लग ही जानी है। जी, जैस्मिन ने शर्मा कर कहा। तभी उसके पापा ने कहा, चलो बाय, गुड नाइट। तो कोई शर्मा रहा है? ऋषि ने जैस्मिन से कहा। ऋषि, अच्छा सॉरी, चल वो सब छोड़ और ये बता कि आज क्या करना है। आज अभी तो सो जाते हैं, फिर सुबह सोचेंगे। जैस्मिन ने हामी भरी और ऋषि जैस्मिन की गोद में सर रखकर सो गया। तू बस मेरे पास रह। ओके। अगले दिन दोनों पूरा शहर घूमते हैं, खूब सारी मस्ती करते हैं। रात को ऋषि का घर। ऋषि जैस्मिन से कहता है, जैस्मिन निकल यार, कितनी देर? बस 2 मिनट। कोई 2 मिनट नहीं, कब से 2 मिनट कर रही है, बाहर आओ अब। जैस्मिन बाथरूम का दरवाजा खोलकर बाहर आती है तो ऋषि का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जैस्मिन, तू कितनी प्यारी लग रही है इस साड़ी में। जैस्मिन ने बेबी पिंक कलर की साड़ी पहनी थी और अपने बाल खुले रखे थे। लेकिन तूने बाल क्यों खुले छोड़े हैं? ऋषि ने पूछा तो जैस्मिन ने कहा, वो ब्लाउज का बैक बहुत डीप है। ओके, एक काम कर, अगर तू कंफर्टेबल नहीं है तो चेंज कर ले। नहीं ठीक है, वैसे भी यहाँ बस तू ही है। ओके। दोनों केक कट करते हैं और फिर खाना खाते हैं। अच्छा अब चल मेरा गिफ्ट दे। ये बोलकर वो पीछे मुड़ जाती है और अपने बाल आगे कर देती है। अब ऋषि के सामने जैस्मिन की पीठ थी, जिस पर बहुत ही खूबसूरती से ऋषि के नाम का टैटू था। ऋषि जैस्मिन को अपनी तरफ करते हुए कहता है, ये कब किया तूने? जैस्मिन नजरें झुकाकर कहती है, 1 हफ्ते पहले करवाया था। ऋषि जैस्मिन का चेहरा उठाता है और उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। जैस्मिन भी उसका पूरा साथ दे रही थी। ऋषि अलग होकर जैस्मिन के सर से अपना सर जोड़कर कहता है, थैंक यू मुझसे इतना प्यार करने के लिए। तभी बाहर बारिश होने लगती है। डांस करें? जैस्मिन ने पूछा। चल। ऋषि हाँ कर देता है और जैस्मिन गाना चला देती है। बात बस से निकल चली है, दिल की हालत संभल चली है। अब जुनून हद से बढ़ चला है, अब तबीयत बेहाल चली है। जैस्मिन बाहर जाकर बारिश में खड़ी हो जाती है। जैस्मिन के शरीर पर फिसलती हर पानी की बूंद ऋषि को दीवाना कर रही थी। यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद न करो। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और डांस कर रहे थे। आखिर में ऋषि जैस्मिन को गोद में उठाकर रूम में ले आता है। ऋषि जैस्मिन को बिस्तर पर सुलाकर जाने लगता है तो जैस्मिन उसका हाथ पकड़कर रोक लेती है और अपना सर ना में हिला देती है। ऋषि जैस्मिन का माथा चूमकर कहता है, सो जा। नहीं प्लीज जैस्मिन। इसके आगे वो कुछ कहता, इससे पहले ही जैस्मिन अपने होठ ऋषि के होठों पर रख देती है। एक तो मौसम पहले ही बगावत पर उतर चुका था और जैस्मिन की इस हरकत से ऋषि के दिल ने भी दिमाग से बगावत कर ली थी। ऋषि भी जैस्मिन से प्यार करता था और अब इससे ज्यादा दूरी शायद उससे भी बर्दाश्त नहीं थी। इसीलिए ऋषि भी जैस्मिन का पूरा साथ देने लगा। ये बरसात ऋषि और जैस्मिन के मिलन की गवाह बनी। आधी रात को जब ऋषि की नींद खुली तो दोनों एक ही चादर में लिपटे आराम से सो रहे थे। ऋषि ने एक नजर अपने सीने पर सोई जैस्मिन को देखा और फिर खुद को। वो धीरे से उठा और जैस्मिन को अपनी एक टी शर्ट और शॉर्ट्स पहना दिए और खुद भी कपड़े पहनकर वापस बिस्तर पर आ गया। ऋषि जैस्मिन के बालों को उसके चेहरे पर से हटाते हुए कहने लगा, आई लव यू जैस्मिन, आई रियली लव यू। अगली सुबह जैस्मिन अंगड़ाई लेते हुए उठती है तो उसकी नजर खुद पर जाती है तो उसे कल रात की बातें याद आ जाती है। वो आसपास देखती है तो ऋषि उसे कहीं नहीं दिखता। वो उठकर बाहर आती है तो ऋषि किचन में खड़ा कॉफी बना रहा था।
उसने ग्रे कलर की टी शर्ट और ब्लैक शॉर्ट्स पहने हुए थे। जैस्मीन पीछे से उसे हक कर लेती है। उठ गई तू? ऋषि ने पूछा। लेकिन तू मुझे छोड़कर क्यों आया? उसे प्लेटफॉर्म पर बिठाते हुए ऋषि ने कहा, मैं बस कॉफी लेने आया था बच्चा। ऋषि की नजर जैस्मिन पर जाती है। जैस्मिन ने ऋषि की ऑरेंज कलर की टी शर्ट और व्हाइट कलर के शॉर्ट्स पहने हुए थे, लेकिन दोनों ही उसे बहुत ढीली थी। कपड़े तो बदल लेती, ऋषि ने पूछा। नो, आई एम कंफर्टेबल। ऋषि उसे कॉफी देता है, फिर दोनों अपनी कॉफी खत्म करते हैं। चल तू फ्रेश हो जा, कल से कॉलेज भी है। मुझे कुछ बुक्स लानी है, मैं वो लेकर आता हूँ। जैस्मिन बिना कुछ कहे बस अपने दोनों हाथ हवा में उठा देती है। ऋषि समझ जाता है कि वो क्या कह रही है, तो उसे गोद में उठा लेता है। ये कौन सी नई आदत लगी है तुझे? ऋषि ने चलते हुए कहा। अभी तुमने ही तो मुझे बच्चा बोला, तो बच्चों को तो ऐसे ही ट्रीट करते हैं ना। मेरी छोटी सी बच्ची। ऋषि उसे कमरे में छोड़ता है और फिर कपड़े बदलकर बाहर चला जाता है। जैस्मिन नहा कर आती है तो उसका फोन बज रहा था। फोन पर बात करने के बाद जैस्मिन घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाती है और रोने लगती है। क्या लगता है किसने फोन किया होगा जैस्मिन को? जानने के लिए सुनते रहिए बिलियनियर्स ट्रू लव का अगला भाग, सिर्फ और सिर्फ प्रतिलिपि एफएम पर। 22। इस वक्त। किसका फोन था जस्सी? ऋषि ने पूछा। रॉकी। व्हाट? हाँ, जब वो तुम्हारे साथ रहता था तो जानबूझकर तुमसे ड्रग्स मंगवाता था ताकि उस पर कोई शक ना हो। उस दिन उसने मुझे कॉल किया और कहा कि अगर मैं तुझे सेफ देखना चाहती हूँ तो तुझसे दूर चली जाऊं, वरना वो डील वाली वीडियो पुलिस को दे देगा। इसीलिए मैं तुमसे दूर चली गई थी। ये बोलकर जैस्मिन रोने लगती है। क्यों किया यार तूने ऐसा? ऋषि ने उसे पूछा। जैस्मिन ने सुबकते हुए कहा, ऋषि, मुझे तुझे एक और बात बतानी है। ऋषि चिल्ला कर बोला, बस कर यार, तू ऐसा कैसे कर सकती है? एक बार तो मेरे बारे में सोचा होता। तुझे पता है तेरे जाने के बाद मेरी क्या हालत हुई थी? पागल सा हो गया था मैं। डैड को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत ढूंढा तुझे लेकिन कोई फायदा नहीं। तू ऐसा कैसे कर सकती है जैस्मिन? जैस्मिन कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन उसकी सांसें फूलने लगती है और वो बेहोश हो जाती है, जिसे देखकर ऋषि कहता है, शिट, जैस्मिन को अस्थमा है, मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ। ऋषि जल्दी से उसे उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। थोड़ी देर में करण, काव्या और ऋषभ वहां पहुंचते हैं। करण ऋषि से कहता है, जैस्मिन कहाँ है? अंदर। करण काव्या से कहता है, ऋषभ को लेकर अंदर जाओ। काव्या ऋषभ को लेकर अंदर आती है। करण ऋषि का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर गाड़ी में बिठाता है। थोड़ी ही देर में वो दोनों शहर से बाहर एक पुरानी बिल्डिंग में थे। अगर मेरी बहन को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, करण ने कहा। तभी ऋषि ने कहा, अगर उसे कुछ हुआ ना तो मैं वैसे भी मर जाऊंगा। करण ऋषि के पास बैठते हुए कहता है, सोहम श्रीवास्तव की इंफॉर्मेशन तुमने ही दी थी ना मेरे आदमियों को? बुरे हो नहीं तो बनना क्यों चाहते हो? करिश्मा की बहुत सी आदतें जस्सी जैसी थी, जिसकी वजह से मैं उसे पसंद करने लगा। मैंने हमेशा उसकी हर बात मानी ताकि करिश्मा मुझसे दूर न जाए। लेकिन जब उस दिन मैंने काव्या को तुम्हारे घर पर देखा तो दिल किया उससे माफी मांग लूं, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। इसीलिए तुम्हारी मदद की ताकि मेरे पाप कुछ तो कम हो जाएं। तभी करण ने कहा, मैं ये नहीं कहूंगा कि जो हुआ अच्छा हुआ, लेकिन हर चीज के पीछे एक वजह होती है, ऐसा काव्या कहती है। जैस्मिन के तुमसे दूर होने के 2 कारण थे। पहला तो तुम्हारा वो वीडियो और दूसरा रॉकी के पास मौजूद जस्सी की तस्वीरें। व्हाट? रॉकी। उसने जैस्मिन की तस्वीरों को कुछ ऐसे एडिट किया था कि जो कोई भी इंसान उसे देखता उसे ऐसा लगता कि जैस्मिन और रॉकी के बीच में कुछ है। तुमसे दूर जाने के बाद जस्सी यूएस चली गई थी। 1 महीने बाद हमें पता चला शी वॉज प्रेग्नेंट। ये सुनकर ऋषि के होश उड़ गए। मैंने और यश ने बहुत बार पूछा, लेकिन उसने तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बताया। पर मैं भी करण खुराना हूँ। थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आखिरकार सब पता चल गया। उस रॉकी को मैंने सबक सिखा दिया था, लेकिन तुम्हें ढूंढना बाकी था। पता चला तुम्हारे बारे में काव्या से। सच कहूँ गुस्सा तो बहुत आया था और इसीलिए मैंने तुम्हें जस्सी के बारे में कुछ भी नहीं कहा। तो मतलब मेरी सजा अभी भी शुरू है? ऋषि ने कहा। अगर ऐसा होता तो तुम्हें सच नहीं बताता। मुझे उन दोनों के पास जाना है। चलो।
गाड़ी में करण ने ऋषि को बताया कि करिश्मा ने तलाक के कागजात तैयार करवा लिए हैं। उसे जो करना है करने दो, मैं अब खुद उसके साथ नहीं रहना चाहता। कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं चलता, ऋषि ने कहा। हो सकता है इस माँ बेटी की जोड़ी को सबक सिखाने में मुझे तुम्हारी जरूरत पड़े। मैं तैयार हूं। देन लेट द बैटल बिगिन। उधर हॉस्पिटल में जैस्मिन को होश आ चुका था। काव्या और ऋषभ वहीं उसके पास थे। करण ने अंदर आते हुए कहा, काव्या बाहर आना, कुछ काम है। हाँ, ऋषि काव्या से कहता है, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मैंने तुम्हें माफ किया ऋषभ और जैस्मिन के लिए। करण और काव्या बाहर चले जाते हैं। ऋषि ऋषभ के पास जाकर उसे गले से लगा लेता है। ऋषभ कहता है, अब आप हमारे साथ रहेंगे ना डैडी? ऋषि ने आश्चर्य से कहा, आपको पता था कि मैं आपका पापा हूं? जैस्मिन ने कहा, हाँ ऋषि, उसे पता है। ऋषि ने जैस्मिन के पास जाकर कहा, दिल तो कर रहा है एक लगाऊं खींचकर। फिर उसके गले लगकर कहा, इतना भी विश्वास नहीं था मुझ पर? सॉरी ऋषु, जो होना था वो हो गया। ऋषभ ने कहा, yippee, अब मेरे पास भी मेरी पूरी फैमिली है। तीनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। ऋषि ने मन में सोचा, अब मैं अपने परिवार को खुद से दूर नहीं होने दूंगा। और करिश्मा, तुम्हें तो हर एक चीज का हिसाब अब देना होगा। तुम दोनों माँ बेटी की उल्टी गिनती शुरू। हॉस्पिटल के बाहर करण और काव्या बातें कर रहे थे। करण ने पूछा, क्या सोच रही हो वाइफी? सब कुछ ठीक हो रहा है ना करण? वैसे कल जरा रेडी रहना, आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। लेकिन क्यों? ना तो कल मेरा बर्थडे है और ना तो हमारी शादी की सालगिरह, फिर किस लिए? ओफो वाइफी, बहुत सवाल करती हो तुम। जितना कहा जाए उतना ही करो। हो जाऊंगी तैयार, काव्या ने मुंह बनाकर कहा। तभी करण काव्या के गाल पर किस करके कहता है, दैट्स लाइक माई वाइफ। काव्या अपने गाल पर हाथ रखकर कहती है, शर्म तो आपको बिल्कुल नहीं है ना करण? अरे, अपनी बीवी को किस किया है? आप रहने दीजिए। काव्या को साइड में खींचकर उसके कान में करण कहता है, अच्छा सुनो, वो ब्लैक वाली साड़ी है ना, वही पहनना। काव्या उसे धक्का देकर आगे बढ़ जाती है और फिर पीछे पलटकर कहती है, आप भी मेरी फेवरेट शर्ट ही पहनना। करण बस मुस्कुरा कर रह जाता है। करण खुद से कहता है, आई प्रॉमिस यू काव्या, कल की रात हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होगी और हमारी एनिवर्सरी के पहले ये कीर्ति और करिश्मा नाम की मुसीबत को मैं हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से दूर कर दूंगा, बहुत दूर। हॉस्पिटल में काव्या कहती है, अब ठीक हो जैस्मिन? हाँ भाभी। तो चलो फिर घर चलते हैं। सभी घर के लिए निकल जाते हैं। वृंदावन में रात के समय ऋषि के कमरे में करिश्मा और ऋषि बातें कर रहे होते हैं। करिश्मा कहती है, आज पूरा दिन कहाँ थे तुम? क्यों पूछ रही हो? ऑफिस आई थी मैं, लेकिन तुम वहां नहीं थे। ऋषि कुछ सोचकर कहता है, क्या काम था? वो माँ को कुछ पैसे भेजने थे और फिलहाल मेरे पास नहीं है तो इसीलिए। ऋषि मन में सोचता है, तुम हमेशा से मेरे साथ पैसों के लिए थी। करण सही कह रहा था, तुम लोगों को सबक सिखाना ही होगा। फिर करिश्मा से कहता है, ये लो मेरा कार्ड और पेन, तुम्हें पता है। थैंक यू। मैं करण की स्टडी में हूँ, कुछ काम हो तो कॉल कर देना। करिश्मा ने हामी भरी और ऋषि अपना सर ना में हिलाते हुए बाहर चला जाता है। लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।